दानिश कुतुब में खुश आमदीद। अक्सर हम ये सोचते हैं ना कि हमारी खुशी का ताल्लुक ज़्यादा कमाने से है, लेकिन क्या हो अगर असल राज बेहतर तरीके से खर्च करने में छुपा हो। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने पैसे को एक ऐसी ज़िंदगी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो वाकई में भरपूर और बामानी हो। ये जो जुमला है ना, ये हमारी आज की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत को सामने लाता है और यही हमारी आज की गुफ्तगू की बुनियाद भी है। ज़रा सोचिए, हमारे घरों में भरी हुई चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, वो हमारी ज़िंदगी के कीमती घंटे हैं, वो हमारी मेहनत है जो हमने पैसों में बदली थी। तो आज हम इन 5 अहम ख्यालात पर बात करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे कबाड़ के तज़ाद से, फिर समझेंगे कि हैसियत का खेल क्या है, उसके बाद दौलत को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे, फिर इंतज़ार के फ़न की ताकत को जानेंगे और आखिर में बात ख़त्म होगी कनात की तलाश पर। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, कबाड़ का तज़ाद। क्या हमने कभी रोककर ये सोचा है कि वो तमाम चीज़ें जो हमारे घरों को भरती हैं, वो दरअसल हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर डालती हैं? ए टू ज़ेन लाइफ की ये कहानी वाकई दिल को छू लेती है। ज़रा तसव्वुर करें, एक घर जो चीज़ों से भरा पड़ा है, लेकिन उनकी असल कीमत इतनी कम है कि मालिक की बेटी को उनसे जान छुड़ाने के लिए उन्हें मुफ्त में देना पड़ रहा है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि जिन चीज़ों को हम इतनी मेहनत से जमा करते हैं, वो अक्सर हमारे लिए सिर्फ एक बोझ बन जाती हैं। और इसी को कहते हैं कबाड़, पैसा, वक्त या CMT पैराडॉक्स। ये बहुत सादा लेकिन गहरा आइडिया है। हमारे घर की हर गैर ज़रूरी चीज़ हमारी ज़िंदगी की तवानाई की निशानी है। जब हम इस नज़र से अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं ना, तो हर चीज़ की कीमत ही बदल जाती है। हेनरी डेविड थॉरो ने इसी ख्याल को कितने खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है। हर खरीदारी एक सौदा है, जहां हम सिर्फ पैसा नहीं दे रहे होते, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दे रहे होते हैं। तो अगली बार कुछ खरीदने से पहले बस इतना सोचना है, क्या ये चीज़ मेरी ज़िंदगी के उन घंटों के काबिल है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इतना सारा कबाड़ जमा करते ही क्यों हैं? इसके पीछे एक गहरी नफ्सियाती वजह है, स्टेटस का खेल। ये एक ऐसी ना खत्म होने वाली दौड़ है जिसमें हम में से ज़्यादातर लोग जाने अनजाने में शामिल हैं। और टेक्नोलॉजी ने इस खेल को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सोशल मीडिया ने समाजी मवाज़ने पर एक एटम बम गिरा दिया है। पहले मुकाबला सिर्फ अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों से होता था, लेकिन अब हम दुनिया भर के लोगों की चमकती दमकती और अक्सर जाली जिंदगियों से अपना मवाजना करते हैं और ख़ुद को कमतर महसूस करते हैं। मॉर्गन हाउसल का ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, अगर कोई देखने वाला ना हो तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? हम कैसी गाड़ी चलाएंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे? ये एक सवाल ही हमारी असली और नकली ख्वाहिशात के दरमियान का फ़र्क वाज़े कर देता है। यहाँ 2 तरह के खर्चों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक है इफ़ादियत पर मबनी खर्च, यानी वो चीज़ें जो हम अपनी ज़रूरत और आराम के लिए ख़रीदते हैं, और दूसरा है हैसियत पर मबनी खर्च, जो हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। अब ये इंतखाब हमारा है कि हम अपनी खुशी को अपनी ज़रूरतों से जोड़ें या दूसरों की राय से। ये हकीकी ज़िंदगी की मिसाल इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देती है। वो मैनेजर अपनी ज़रूरत के लिए खर्च कर रहा था, यानी अफादियत के लिए, जबकि उसके जूनियर मुलाजिमीन दूसरों को दिखाने के लिए खर्च कर रहे थे, यानी हैसियत के लिए। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे खर्चों के पीछे असल वजह क्या है। तो हमने मसला तो समझ लिया, अब हल की तरफ बढ़ते हैं। वक्त आ गया है कि हम दौलत की तारीफ ही बदल दें। ये नई तारीफ चीज़ें जमा करने के बारे में नहीं, बल्कि हकीकी आज़ादी हासिल करने के बारे में है। तो हकीकी दौलत आखिर है क्या? ये बैंक में पड़ी रकम नहीं है। नहीं, हकीकी दौलत है अपने वक्त की आज़ादी, रात का ज़हनी सुकून और ये भरोसा कि मुश्किल वक्त में हम अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। ये वो दौलत है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि सही तरीके से खर्च करके कमाया जाता है। ए टू ज़ेन लाइफ की ये कहानी माली लचक के तसव्वुर को बहुत ही ज़ाती और जज्बाती बना देती है। माजी की परेशानियों के मुकाबले में आज का तहफ़्फ़ुज़, यही तो असल दौलत है। ये जानना कि हम अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं, किसी भी लग्जरी आइटम से 1000 गुना ज़्यादा इत्मीनान बख्श है। अच्छा, अब एक ऐसी अमली हिकमत अमली की बात करते हैं जो खर्च करने के अंदाज को बदल सकती है। ये एक बहुत ही सादा सा असूल है, इंतज़ार का फ़न। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये ख्याल हमारी सब कुछ अभी चाहिए वाली सकाफत के बिल्कुल उलट है। ये कहता है कि किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना उसे फ़ौरन हासिल करने से ज़्यादा खुशी दे सकता है।
انتظار ہماری خواہش کو اور بڑھاتا ہے، اور جب وہ چیز ملتی ہے تو اس کی قدر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسے جنون کا گراف کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نئی چیز نظر آتی ہے تو ہماری اسے خریدنے کی خواہش آسمان پر ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جنون کی لہر نیچے آ جاتی ہے۔ 30 یا 60 دن کا انتظار ہمیں بتا دیتا ہے کہ وہ خواہش حقیقی تھی یا صرف ایک وقتی ابال تھا۔ یہ انتظار کے فن کی ایک بہترین مثال ہے۔ کئی سال کی تحقیق اور صبر کے بعد جب آخرکار ایئر فرائر خریدا گیا تو یہ ایک سوچی سمجھی اور اطمینان بخش خریداری تھی۔ اس عمل نے نہ صرف پیسے بچائے بلکہ خریدار کے پچھتاوے کو بھی ختم کر دیا، جو اکثر جلد بازی میں کی گئی خریداریوں کے بعد ہوتا ہے۔ اور اب ہم اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ ان تمام حکمت عملیوں کا آخری مقصد صرف پیسہ بچانا نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت تک پہنچنا ہے جسے قناعت کہتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جب ہم دل سے مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کافی ہے۔ مورگن ہاؤسل کا یہ فارمولہ زندگی کا ایک گہرا راز بتاتا ہے۔ قناعت اس بات پر منحصر نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، بلکہ اس بات پر کہ ہماری خواہشات کیا ہیں۔ اگر ہماری خواہشات بے لگام ہیں تو دنیا کی ساری دولت بھی ہمیں خوش نہیں کر سکتی۔ تو یہ صرف پیسوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کو خوشی کے لیے تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کو کمی کے احساس سے نکال کر شکر گزاری اور اطمینان کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ ہم آپ کو اس آخری غور طلب سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ سوچئے کہ اگر ہمارا مقصد زیادہ امیر بننے کے بجائے زیادہ قانع بننا ہو تو ہماری زندگی، ہماری ترجیحات اور ہمارے فیصلے کیسے ہوں گے؟ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پیسہ خرچ کرنے کا فن دراصل زندگی جینے کا فن ہے۔ یہ کباڑ کو کم کرنے، حیثیت کے دکھاوے سے نکلنے اور حقیقی دولت یعنی آزادی اور ذہنی سکون کو سمجھنے کا نام ہے۔ یہ پیسے کو ایک آلے کے طور پر استعمال کر کے سچی خوشی حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ اگر اس تجزیے نے آپ کی سوچ کو کوئی نئی دشا دی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔